अमीर का बच्चा जरा सी हवा चलने से बीमार हो जाता है, नमूनिया हो जाता है उसको, जबकि एक झोंपड़पट्टी में रहने वाला बच्चा शदीद ठंड में भी नंगा घूम रहा होता है और उसे नज़ला तक नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे झुंड मूवी के ट्रेलर का, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही इंप्रेसिव और बहुत ही ज़बरदस्त है। मेरे ख्याल में बॉलीवुड यही चीज़ मिस कर रहा था, वो हम बजाय कि अपनी नेचुरल चीज़ों को दिखाने के दूसरों के रंग में रंगने जा रहा था। वो कहते हैं ना, कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया, तो यही कुछ बॉलीवुड के साथ हो रहा था। लेकिन ये जो झुंड का ट्रेलर है ये बहुत ही इंप्रेसिव और बहुत ही ज़बरदस्त है। खास करके मैं तारीफ़ करना चाहूँगा अमिताभ बच्चन की, जिनको भले ट्रेलर में बहुत कम जगह मिली है और क्योंकि पब्लिक ज़्यादा थी, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत ही इंप्रेसिव और उनका कैरेक्टर जो है वो बिल्कुल सूट करता है इस पूरे सिचुएशन पे। और अमिताभ बच्चन की तरह मेरा भी इस बात पे पूरा यकीन है कि अगर इस तरह के लोगों को सही तरीके से चांस दिया जाए और सही मौक़ों पे इनको यूज़ किया जाए और इनको पूरी तवज्जो दी जाए, तो ये लोग हमारे लिए गोल्ड मेडल्स, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और इस तरह के कई सारे कारनामे अंजाम दे सकते हैं। और ख़ासकर मैं बात करना चाहूँगा इस पूरे ट्रेलर में जो बैकग्राउंड म्यूज़िक चल रहा होता है, वो ड्रम्स वगैरह और वो इक्विपमेंट जो भी यूज़ किए वो बिल्कुल सूट करते हैं इस पूरे ट्रेलर पे। और बल्कि इस ट्रेलर से आने से पहले एक छोटा सा टीज़र आया था जिसमें वो सब लोग झुंड वाले लोग मिलके कोई टीन बजा रहा होता है, कोई बस पे थप्पड़े मार रहा होता है और इस तरह करके पूरा एक म्यूज़िक क्रिएट करते हैं। वो देखने में बहुत ही मज़ेदार था। पूरे ट्रेलर में वो म्यूज़िक जो है वो बिल्कुल जान डाल देता है। और इन्होंने अच्छी बात ये कि बिल्कुल नेचुरल एक्टिंग और बिल्कुल नेचुरल म्यूज़िक, हर चीज़ नेचुरल रखने की कोशिश की है, कुछ भी और ड्रामेटिक करने की कोशिश नहीं की। इस फिल्म की स्टोरी हमारे लिए बहुत ज़रूरी थी और बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह की कोई फिल्में आती हैं जो मुआशरे की अक्कासी करती हैं और मुआशरे के सुधार के लिए बनाई जाती हैं, ख़ास करके जब वो नेचुरल मुद्दों पे बनाई जाती है। इस फिल्म के एक्टर्स की बात करना चाहूँगा। जितने भी एक्टर्स अमिताभ बच्चन और उनके अलावा जितने भी थे वो सब बिल्कुल नेचुरल लगा ही नहीं कि कोई एक फिल्म के कैरेक्टर्स हैं। और ख़ास करके जो लास्ट में बच्ची का डायलॉग है जब वो पूछती है कि भारत मतलब उनकी अपनी ज़िंदगी इस तरह है कि वो बस अपने आप के अंदर जिंदा है, कौन क्या है, कैसा है, हम कहाँ रह रहे हैं, कुछ नहीं पता, मतलब ना तालीम ना कुछ ना कहाँ, लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास नेचुरल टैलेंट है फुटबॉल का और बाकी दूसरे जिस तरह के ट्रेलर में दिखाए गए, बहुत अच्छा लगा। इस तरह की मूवीज़ हमेशा से मेरी फेवरेट रही हैं क्योंकि इनमें बहुत स्ट्रगल देखने को मिलती है और एक पता चलता है कि ज़ीरो से हीरो तक अगर कोई पहुंचता है तो उसकी स्ट्रगल और उसकी मेहनत सब नज़र आती है। इस फिल्म के बहुत सारे डायलॉग और बहुत सारी सिचुएशन स्टोरी हमारे मुआशरे की अक्कासी करती है। अक्सर हमारे मुआशरे में जिस तरह के गरीब झोंपड़ी वाले लोग और इस तरह जो नशे वगैरह या इस तरह के लोग होते हैं उनको बुरा समझा जाता है और इनसे नफ़रत की जाती है। और उनसे नफ़रत करना हर इंसान के लिए नॉर्मल सी बात है। अगर कोई ये कहे कि हम इनको बुरा समझते हैं, नफ़रत समझते हैं, तो सब एक पेज पे आ जाते हैं और कहते हैं हाँ ये लोग बुरे हैं। लेकिन कोई जानना नहीं चाहता कि ये लोग बुरे हैं तो क्यों हैं। और उनके साथ ये मसला होता है कि उनको अच्छे बुरे की तमीज़ ही नहीं होती, इनको कभी किसी ने बताया ही नहीं होता कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। तो फिर किसी ना किसी पे तो ये जिम्मेदारी आती है कि अगर वो अच्छे नहीं है तो उनका जिम्मेदार कौन है, क्योंकि उनके माँ बाप और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी तरह गुजारी होती है गुर्बत में और इस तरह के हालात में, इस तरह के लोगों के बीच में। तो कौन जिम्मेदार है उन सब के इस हालात का। तो ये फिल्म इस बात की बिल्कुल अक्कासी करती है कि कोई ना कोई तो उठेगा, किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और उनको अपने मुआशरे में एडजस्ट करना पड़ेगा। कोई ये कहे कि वो हमारे मुआशरे का हिस्सा नहीं है तो ये तो बिल्कुल ज़्यादती की बात है। हम कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि कौन हमारे मुआशरे के काबिल है और कौन नहीं। अगर वो आज बुरे हैं और उनके अंदर खामियां हैं और चोर डकैत या इस तरह के लोग हैं, बेशक वो हैं और वो गलत करते हैं, लेकिन मसला ये है कि उनको सही गलत की तमीज़ किसी ने सिखाई नहीं। तो बजाय उनसे जान छुड़ाने के हमें चाहिए कि उन्हें सही गलत की किसी तरीके से तमीज़ सिखाएं। और ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। और ये ट्रेलर देख के भी आपको समझ आ रही होगी कि अमिताभ बच्चन की 14 तबक रोशन हो जाएंगे उनको राह रास्त पे लाने के लिए। और अगर हकीकत ज़िंदगी में भी कोई इस तरह को करना चाहेगा तो जाहिर सी बात है बिल्कुल भी आसान नहीं है। एक बंदा पूरी ज़िंदगी गुजार ली एक तरह के मुआशरे में, अगर एक ज़िंदगी की बात करें कि अगर कोई 15-20 साल का भी अगर हो गया उस मुआशरे में रह के, तो उसके वो 15-20 साल की जो नेचर है वो 2 दिन में या हफ्तों में तो बिल्कुल भी बदलने नहीं वाली। तो उसके लिए भी टाइम लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना, कहीं से शुरुआत करेंगे तो एक वक्त आएगा जब वो भी हम जैसे होंगे। और इस ट्रेलर में ख़ास करके बात की गई उनके नेचुरल टैलेंट की, मतलब इस तरह के जो गुर्बत में लोग होते हैं। एक इसकी बहुत बड़ी मिसाल है कि एक ही शहर में अगर अमीर का बच्चा ज़रा सी हवा चलने से बीमार हो जाता है, नमूनिया हो जाता है उसको, जबकि एक झोंपड़पट्टी में रहने वाला बच्चा शदीद ठंड में भी नंगा घूम रहा होता है और उसे नज़ला तक नहीं होता। तो नेचुरली वो बच्चे इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उनको ठंड में ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इस चीज़ के आदी हो जाते हैं। उनका जिस्म इस बात को एक्सेप्ट कर चुका होता है, उनको ज़रा फ़र्क नहीं पड़ता ठंड हो या कुछ भी हो। और इसी तरह जैसे कि इसमें बताया कि एक बच्चा पत्थर मार के सूअर को गिरा सकता है, तो इस तरह के नेचुरल टैलेंट बहुत सारे। और हमने अक्सर देखे हैं कि बहुत से बच्चे या बहुत से गरीब या इस तरह के लोगों की वीडियोज़ वायरल हुई हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करतब या एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किए हैं जो कि एक नॉर्मल इंसान नहीं कर पाते, क्योंकि हमें डर होता है। जैसे कि बाइक के स्टंट्स करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, उनको ज़ाहिर डर खौफ नहीं होता, उन्होंने होंडा मवाली और इस तरह तेज़ चलाते हुए। यानी कि अगर हम चोरों की भी बात करें तो उनको कितनी एक्सपर्टीज़ होती है किसी का मोबाइल निकालने में, भले वो काम गलत कर रहे हैं लेकिन एक्सपर्टीज़
एक्सपर्टीज तो उनकी है ना, तो उनको भी हम सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और जिस तरह की हमने देखा कि बाइक चलाने वाले कैसे इतनी ट्रैफिक के बीच में से भी निकल जाते हैं तेज़ चला, और इसी के निस्बतन एक आम इंसान कितना डर डर के खौफ से बाइक चला रहा होता है। और यही तेज़ तरह बाइक चलाने वाले और किसी उनको सही तरीके से गाइड किया जाए तो ओलंपिक्स में या इस तरह की जो जगह होती हैं जहाँ बाइक्स के बाकायदा रूट्स बने होते हैं, और जैसे कि इंग्लिश फिल्मों में हमने बहुत सारी जगहों पे देखा है जहाँ इनके मुकाबले वगैरह होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उस तरह की जगहों के लिए इनको तैयार किया जा सकता है। इस तरह की हॉलीवुड में भी काफ़ी फिल्में बनी है, जैसे कि सेक्टर B13, वो भी इसी तरह के कुछ मुद्दे पे ही बेस्ड थी, लेकिन इसकी स्टोरी मच बेटर है उससे। और एक चीज़ और कि इस तरह के लोगों को जब कोई सुधारना चाहता है और वो सुधर के मुआशरे में आते हैं तो लोग भी उनको एक्सेप्ट नहीं करते, जो कि बिल्कुल गलत है। हमारा इस्लाम भी मुआफ़ी को पसंद करता है। अगर कोई अपने जितने भी बुरे गलत काम किए हैं, और वो गलत काम भी ऐसे जो जाहिर सी बात है उनको सही गलत का जब नहीं पता था तो उनके लिए गलत नहीं थे, लेकिन जब पता चला है कि उनको एहसास है और वो सुधर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि उनको हम खुले दिल से एक्सेप्ट करें। मुझे ट्रेलर बहुत ज़्यादा पसंद आया और मुझे तो बेसब्री से इस फिल्म के आने का इंतज़ार रहेगा, और जब भी ये फिल्म आएगी तो उसका रिव्यू भी इंशाल्लाह मैं ज़रूर करूँगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।